सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम जवादो, वेलकम टू दी थर्ड क्लास ऑफ साइंस। साइंस के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे पूरी तरह से। तो हम जहाँ पर थे, हम रिएक्टिविटी सीरीज भी देख चुके थे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज का। सबसे पहले शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे आओ। एक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑटो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर, ऑडी पता नहीं। ये तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये मैं तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूँ नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ 4-5 नॉन मेटल्स जान लो रिएक्टिविटी सीरीज में काम आ जाएंगे। देखिए ऐसे हो गया F2Cl2 Br2 है ना, I2। तो ये ऐसे है कि सबसे पहले F2 है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। तो ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर A B है और प्लस में C है तो क्या बन जाएगा, AC प्लस में B। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, CB प्लस A, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे इसे डेफिनेशन देखो, इन दिस ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन। और मैंने बताया था कैसे पता चलेगा हाईली लेस वाला, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखो जिंक प्लस CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, हमेशा याद रखना। CuSO4 कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर का होता है, याद रखना, ठीक है। तो जिंक प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब जिंक ने Cu को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। दिख रहा है तुम्हें, हाँ। तो इस कैसे करा, जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है Cu से, Cu तो नीचे है ना, हाँ, इसीलिए जिंक ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। दिखा। एक और देखो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 जो कि ग्रीनिश होता है, और Cu, ठीक है। यहाँ Fe ने Cu को कैसे डिस्प्लेस कर दिया, क्या Fe Cu से ज्यादा ताकतवर है, क्या Fe ने Cu को यहाँ से हटाया है ना FeSO4 बना के, तो क्या Fe Cu से ज्यादा ताकतवर है, ये पता लगाना है। तो देखो यहाँ Fe यहाँ है एंड Cu यहाँ है, तो Fe क्या Cu से ज्यादा ताकतवर है, दिख रहा है, हाँ, इसलिए डिस्प्लेस करा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो FeSO4 है और Cu है, अब क्या रिएक्शन की, इसके आगे की रिएक्शन तुम लोग ये टेबल देख के लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो तो बोलो, लिख सकते हो। मैं बताता हूँ, इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि भैया Cu कभी Fe को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। Cu तो नीचे है, Fe तो ऊपर है, तो Fe ज्यादा ताकतवर है ना। डेफिनेशन क्या थी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा। यहाँ तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो लेस हाई को कभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है, कभी कभी होता है क्या कि नॉन मेटल्स का और मेटल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है कभी। तो वो कैसे होता है, तो वो तुम लोग देखो, बहुत ध्यान से देखना। चलिए देखिए कैसे होता है। जैसे Cl2 एक नॉन मेटल है और KBr है, ठीक है, तो क्या हो जाता है KCl और Br2। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये टेबल देख के कैसे, देखो Cl2 ज्यादा ताकतवर है Br से, इसीलिए Cl2 ने Br को डिस्प्लेस कर दिया और KCl बना लिया, Br बेचारा साइड में हट गया, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूरी आपको समझ में आएगी आई होप। अब बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इस पे सारी चीजें जो भी हमारे टॉपिक थी क्लियर हो गई। अब हम बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को। अब हम शुरू करते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके चैप्टर का, ध्यान से देखना इस चीज को, मजा आ जाएगा। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर कहीं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वर्ड दिख रहा है, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस हो रहा होगा, बिना डिस्प्लेस के ये नाम नहीं पड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी। बहुत बढ़िया। तो देखो इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रखे, इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा था, देखो ध्यान से। एक्सचेंज ऑफ आयन दैट इज कैटायन एंड एनायन, आपने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक्सचेंज होता है, 9th में क्लास में पढ़ा है ना, कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या क्या होता है कैटायन एनायन, ठीक है। तो ये इनका एक्सचेंज होता है,
बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो एलिमेंट्स एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे के कंपाउंड में से, ठीक है। कैसे देखते हैं तो देखो कुछ एग्जाम्पल है, उससे पहले मैं बताऊं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कैसे? देखो सबसे पहला प्रेसिपिटेशन, अगला होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को तो पूरे सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें क्या है कि भैया एसिड ने बेस से रिएक्ट करा, क्या बना दिया? नमक बना दिया और पानी बना दिया, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है सेकंड चैप्टर में पूरा डिटेल में। इस पे उतनी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बात मेन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे, जहां दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाते हैं और एक और कोई कंपाउंड बनाते हैं। कुछ एग्जांपल देखो। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था ना, सॉलिड होता है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है। लेस लिखा हूं ना, लेस का मतलब समझ लेना कलरलेस। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है? कलरलेस होता है। तो कलरलेस चीज में अगर मैं Ki डालूं, पोटेशियम आयोडाइड मैंने डाला, तो क्या बना? PbI2, लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बना। मतलब इन्होंने आयंस को चेंज करा, PbNO3 इधर आ गया, K उधर, I उधर चला गया, इस तरह से एक्सचेंज हुआ। अब ये जो PbI2 था ना, ये है प्रेसिपिटेट, यही वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यही वो सॉलिड सब्सटेंस है प्रेसिपिटेट। इसका नाम क्या है? PbI2 लेड आयोडाइड, और ये येलो कलर का होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारे एग्जाम में आना तय है। क्या? ये वाले रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे स्टार लगाते लगाते समझ जाओगे, नहीं खत्म होगा। बताता हूँ, देखो जैसे ही मैंने BaCl2 को, बैरियम क्लोराइड को, जैसे ही मैंने Na2SO4 में डाला, सोडियम सल्फेट में जैसे ही बैरियम क्लोराइड को डाला, तो क्या हुआ? तो ये चीज, ये रिएक्शन क्या? BaSO4 बना और NaCl बना। ये तो अपना एक सॉल्ट है भैया, बहुत बढ़िया। तो ये कलरलेस और ये दोनों भी कलरलेस, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन, याद रखना है एक्वस सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन ही होता है कि व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बना? BaSO4 बना, दिख रहा है तुम्हें BaSO4, हाँ, बैरियम सल्फेट। ये बैरियम सल्फेट किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, सफेद रंग, सफेद रंग का होता है। एंड ये क्या बना रहा होता है? ये PPT है, ये व्हाइट PPT है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट आपके बुक में दिए हुए हैं। और कोई डिफिनेशन एनसीईआरटी में है तो आप कर लोगे, ये मैंने आप समझ लो। क्या कि जब ABCD से रिएक्ट करता है तो AD और CB देता है, इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म था। अब एक दो टॉपिक मेन इस चैप्टर का बचा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन और रेंसिडिटी। कोरोजन तो रिलेटेड है, अगले थर्ड चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा कोरोजन के बारे में, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी होगी। कोरोजन कुछ नहीं होता मेरी जान। देखो कोरोजन क्या होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब भी कोई लोहे को देखा, लोहे को, हाँ, तो लोहे के ऊपर तुम देखते होगे एक जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है। या फिर कोई भी मेटल है वो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, हवा से, पानी से, मॉइस्चर से, है ना, इन सब से रिएक्ट करके वो कोरोड हो जाता है। वही कोरोजन है। आयरन के केस में इसे रस्टिंग कहते हैं, सिल्वर के केस में इसे टार्निशिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम छोटी छोटी चीजें कोरोजन के बारे में मेन इसे चैप्टर में पढ़ना, बस याद रख लो। मॉइस्चर से, एयर से एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन में तो जरूरी है, इन सबसे रिएक्ट होके जैसे ही वो कोरोड हो जाता है, क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। मेटल पूरा का पूरा वीक हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे आपने आयरन को देखा होगा कभी, तो वो रिएक्ट होकर खराब हो जाता है, तो वो आपका कोरोजन है, ठीक है। हम क्या मेन चीज रेडॉक्स एंड रेंसिडिटी, वो मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए वो पढ़ते, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज को स्टार्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड रेंसिडिटी, जो कि हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? उससे पहले आपको ये दो चीजें समझनी पड़ेंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपस में उल्टे हैं। अगर आपने एक भी याद रख लिए तो दूसरा आपको याद हो जाए। अगर आपने ऑक्सीडेशन याद रख लिया तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सी याद रखने की ट्रिक क्या है?
ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आया मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन इसमें आया ना तो ऑक्सीजन जुड़ेगा एंड हाइड्रोजन हटेगा, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। ये दोनों समझ लिया। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। री मतलब रिड, रिडक्शन और ऑक्स, नाम से देख लो, रिड रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या है रिडॉक्स रिएक्शन का? देखो ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर पानी। ठीक है, तो CuOH2, Cu और H2O। अब तुम क्या मुझे बता सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रेड्यूस हुआ है? देखो कॉपर के पास पहले से ऑक्सीजन था, लेकिन अब उससे ऑक्सीजन छिन गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन, मतलब कॉपर भैया यहाँ पे रेड्यूस हुए हैं, रेड्यूस हुए हैं। हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन उसे मिल गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुए हाइड्रोजन दिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका क्या हुआ है वो निकालना आप समझ में आ गया, आप कर लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, क्या PbO, PbO है, बहुत बढ़िया, और C है, Pb है और CO2। ठीक है, इसमें आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता के मुझे दिखाइए कैसे। देखिए Pb लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ये समझ में आया? तो क्या कोई भी रिएक्शन ऐसी दे दी जाए और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ, पूछ लिया जाए, बता दोगे? और अरे टॉपिक आता है एजेंट्स नाम से। एजेंट्स मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जैसे देखो कि घर में तुम्हारे कोई काम हुआ है, करने वाला कोई एजेंट होगा, डिलीवरी हुई है, डिलीवरी एजेंट होगा। तो एजेंट क्या होता है? तो दो टाइप के एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी अदर एलिमेंट का, हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन करने में। रिड्यूसिंग एजेंट किसी अदर एलिमेंट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब कोई रिएक्शन आपको दे देगा और पूछ देगा, जैसे ये रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है, तो इसको अपन, ऊपर वाली रिएक्शन है तो ऊपर वाले से अपन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, काम का कंफ्यूजन की क्रिएट करना। अब देखो कोई पूछ देगा इसमें तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, कैसे बताओगे? देखो मैं एक तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है भाई, जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ठीक है, जो रिड्यूस हुआ होगा, जैसे ये रिड्यूस हुआ है तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हाँ, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ था इसमें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट था। समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे इसमें निकाल के देखो, PbO रिड्यूस हुआ था तो ये कौन सा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और C जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। कितना आसान है ना, डिक्रीज में इसके कई सारे क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, बढ़िया से आप कर पाओगे। ठीक है, ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई हो। ये को एमसीक्यू में पूछ देता है, बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ना, ये सब सारा पूछ देता है, चीजों में आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये तो मुझे आपको समझ में आ गया आई होप। अब ना आखिरी टॉपिक हमारे चैप्टर का रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? डेफिनेशन पढ़ो, बहुत लंबा डेफिनेशन पढ़ो। देखो, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट कंटेनिंग फूड, मतलब जिस फूड में ऑयल होता है या फैट होता है, उस फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, आइटम व्हेन दे केप्ट इन ओपन, जब वो खुले में हम उन्हें रख देते हैं, जैसे चिप्स हो गया, सपोज करो चिप्स को तुम निकाल के खुले में रख दोगे तो वो ऐसा नहीं होता कि एकदम खराब हो जाता है, वो क्रिस्पी भी नहीं रहता, फिर टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर लेता है। इसीलिए कह रहा है कंटिन्यू फूड आइटम व्हेन दे केप्ट फॉर ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर के लिए अगर हम रख दे ओपन में, रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट ओडोर और टेस्ट, उसका स्मेल, उसका टेस्ट, सारा सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो वो रेंसिडिटी है। अब एक समस्या है,
कि भाई चिप्स हम खरीद रहे हैं 5 रुपए का और वो हम रख दे रहे हैं भूल से तो खराब हो जाए। कोई तरीका होता जिससे हम उसे खराब होने से रोक सकते। हाँ तो तरीके हैं क्या? मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीके हमारे पास हैं। कौन से देखो 3 तरीके। नाइट्रोजन गैस को फिल कर देना। जैसे तुमने चिप्स की पैकेट देखी है, कुरकुरे की पैकेट हम देखी है, उसमें कहते हैं लोग ना कि क्या होता है, चिप्स से ज्यादा तो हवा भरा हुआ है। चिप्स की पैकेट देख रहे हो, चिप्स से ज्यादा तो हवा भरा हुआ है, ठीक है। वो हवा तुम्हारे फायदे के लिए भरा होता है। क्यों? वो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है वो चिप्स में, ताकि वो चिप्स अंदर से खराब ना हो। तो नाइट्रोजन गैस वो लोग चिप्स के अंदर, ये जो चिप्स की ऐसे पैकेट होती है ना ऐसे, तो इसके अंदर ये लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि अंदर वाली चिप्स खराब ना हो। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करो। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ होते होंगे, कुछ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो कि ऑक्सीडेशन से रोक देते हैं। तो फूड में ऐड कर दोगे एंटीऑक्सीडेंट्स तो आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट चीज है, फूड को कूल रखोगे। अगर उसे रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो फूड खराब नहीं होगा। जैसे आपके घर रेफ्रिजरेटर है तो सिर्फ पानी रखते हो क्या उसमें? नहीं, कुछ फूड भी रखते हो ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो। तो ये कह रहा है रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो फूड खराब नहीं होगा। एंड गेस व्हाट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। पूरा चैप्टर 3 लेक्चर में डिटेल में कवर किया। इसके बाद आपको अभी डीपीपी मिल जाएगी, जाओ तुरंत डीपीपी कर लो। डीपीपी में कुछ 20-30 क्वेश्चन होंगे, रेडॉक्स के, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेंसिडिटी के। कर लेना, आप एकदम माहिर हो जाओगे एंड अपने वीकली टेस्ट के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। स्कूल में भी अगर एग्जाम्स होंगे मई में, मैं जानता हूँ, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप जापान बेस से पढ़ रहे हो तो इतनी मेहनत के लिए मैं कुछ आपसे मांग सकता हूँ अब जाते जाते? क्या एक ही चीज मांगता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, और कुछ नहीं। नथिंग यू हैव टू पे, नथिंग यू हैव टू डू, सब्सक्राइब एंड शेयर, बस, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा, साइंस हमारी खत्म हो गई। कल हमारा डाउट सॉल्विंग क्लासिकल संडे है, तो कल हमारा एक डाउट सॉल्विंग क्लास है, लाइव क्लास, मतलब पूरे हफ्ते में आपको जो भी डाउट आया होगा वो आपका डाउट कल मैं सॉल्व कर रहा हूँ लाइव, ठीक है। तो वो आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। आप पढ़ते रहना और ऐसे ही साल भर पढ़ना, भाग मत जाना, आना, ठीक है। थैंक यू, आना जरूरी है, आना।